बिहार की जिम्मेदारी सम्राट को सौंप नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए। लेकिन इधर सम्राट की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि बिहार का खजाना खाली हो गया है। लोन लेने की नौबत आ गई है। दरअसल बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जिसमें सम्राट चौधरी की टेंशन बढ़ी है। राज्य की नई परिस्थितियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार का आर्थिक संतुलन डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने बढ़ते वित्तीय दबाव को संभालने के लिए आरबीआई से 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज की मांग की है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कर्ज की पहली किस्त करीब 4,000 करोड़ रुपए अप्रैल यानी कि इसी महीने के अंत तक आ सकती है। ये राशि राज्य के कई अहम खर्चों का पूरा करने में इस्तेमाल की जाएगी। सबसे बड़ी प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा पेंशन को दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक जारी नहीं हो सकी है। सरकार की योजना है कि मई महीने में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी, जिनमें बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाएं शामिल हैं, इनको 2 महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में विकास योजनाएं भी फंड की कमी के कारण ठप पड़ी हैं। सड़कों, पुलों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम रुका हुआ है क्योंकि ट्रेजरी से भुगतान नहीं हो पा रहा। सरकार को उम्मीद है कि लोन मिलते ही इन परियोजनाओं को फिर से गति मिलेगी, विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी संकट मंडरा रहा है। करीबन 60,000 छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत फीस भुगतान अटके हुए हैं। शिक्षा वित्त निगम ने संकेत दिया है कि मई से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, बशर्ते फंड उपलब्ध हो जाए। आर्थिक दबाव बढ़ने की एक बड़ी वजह चुनाव से पहले की गई नीतीश कुमार की घोषणाएं हैं, जहां नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया। इस फैसले से सरकार को हर महीने लगभग 1,150 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। इसके साथ ही महिला रोजगार योजना पर करीबन 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने से राज्य का खजाना और दबाव में आ गया है। तो नीतीश कुमार के वादे और सम्राट चौधरी के टेंशन बन गए हैं। बिहार सरकार की कुल देनदारी पहले ही 3.70 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। अनुमान है कि 2024 के अंत तक ये आंकड़ा 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार को इस साल करीब 40,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज के रूप में चुकाने होंगे, यानी हर दिन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ सूद में जा रहे हैं। हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि ये स्थिति एफआरबीएम की सीमा के भीतर है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही वेतन में देरी, पेंशन का अटकना और छात्र योजनाओं का प्रभावित होना इस बात का इशारा कर रहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में है। इस संकट से उभरने के लिए सरकार ने राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। 6 प्रमुख विभागों को टैक्स और अन्य माध्यमों के आय से बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। नगर विकास विभाग को संपत्ति कर वसूली तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि परिवहन विभाग को भी टैक्स कलेक्शन में एक्टिव होने को कह दिया गया है। कुल मिलाकर बिहार इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में है। आने वाले महीनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि सरकार अपने वित्तीय संकट को कैसे संभालती है और क्या ये कदम राज्य की आर्थिक सेहत को स्थिर कर पाते हैं या नहीं। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो वो अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।